जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ला नीना, एल नीनो और एल नीनो मोडेकी के बारे में कि क्या होते हैं, इनकी वजह से भारत में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ये देखो मानसून पैटर्न, इस पे इनकी वजह से जो इंडिया के मानसून पैटर्न है उस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और ये पूरे इंडियन ओशन पे क्या इम्पैक्ट डालती है, पैसिफिक ओशन पे क्या इम्पैक्ट डालती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारा वर्ल्ड का एक रफली मैप है, हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एल नीनो, ला नीना, मोडोकी को जानने से पहले हम क्या है ना, हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर इस टॉपिक को समझना है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोअर साइड पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात करें, ठीक है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर होता है। ठीक है, अब जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। और जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है। तो देखो सन रेज क्या होती हैं, सन रेज हम जानते हैं, सन की मूवमेंट जो होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 साउथ लैटिट्यूड के बीच में हमारी किसकी मूवमेंट रहती है, वो हमारी मूवमेंट रहती है सन की। तो वो वाला क्षेत्र क्या है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन जिसे कहते हैं। अब हम बात करें ट्रॉपिकल जोन में आपको लो प्रेशर बेल्ट देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है, जहाँ पर आपकी जैसे ये मान लो सन है, ये आपका सन है। अब सन की रेज यहाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ जब सन की रेज पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे क्या होगा, जो एयर होगी बहुत हल्की होगी। अब एयर बहुत हल्की होगी तो एयर हल्की होने की वजह से क्या होगी, एयर ऊपर उठेगी, हल्की होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब एयर ऊपर उठेगी तो देखो, अगर वाटर बॉडी के ऊपर कोई एयर उठ रही है तो अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाएगी, वेपराइज्ड होगी, ठीक, इवेपोरेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो वेपराइज्ड होगी तो अपने साथ वाटर भी ले जाएगी, मॉइस्चर भी ले जाएगी। अब आपको पता है जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, समथिंग 1000 किलोमीटर मीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर ऊपर जाने पर हमारे जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक फॉल डाउन हो जाता है, इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वो एयर क्या है, ठंडी होती जाएगी। अब जब उसमें मॉइस्चर होगा तो वो क्लाउड्स भी बनाती है। ठीक है, अब जब एयर ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और टेम्परेचर कम तो क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। फिर जब ये हाई प्रेशर से जो एयर है हमारी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है। अब ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है कैसे, इस डायरेक्शन में, समझे। अब जब ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देखो एयर की बात करें तो एयर जब वर्टिकली चलती है तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है, और हॉरिजॉन्टली चलती है तो कैसी चलती है, हॉरिजॉन्टली में, ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, और वर्टिकली चलेगी तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो थोड़ा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल आई तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर फिर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ गई। अब वर्टिकली में हवा क्या है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगी। अब जब नीचे की तरफ आएगी ऊपर की तरफ से तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो ये पूरा एक विंड का हमारा सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ला लीनो एंड अल लीनो के बारे में। तो चलिए, तो देखिए अब हम ला नीनो और अल नीनो में देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, इसके बगल में यूरोप है, ये अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, आपकी यूएई हो गई। ठीक है, इस टाइप की अरब कंट्री है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आपकी पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रहा, और ये आपके साउथ ईस्ट एशिया देश रहे, जैसे आपका म्यांमार हो गया, और यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री हो गई। ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसपे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सारे, और ये आपके कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन। अब जो ला लीना अल लीनो की कंडीशन देखने को मिलती है मोडिकी की, ये तीनों कंडीशन आपको पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में देखने को मिलती है, इस वाले पार्ट में देखने को मिलती है कंडीशन। क्या होता है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम समझते हैं ला नीना की कंडीशन को। ठीक है, अब ला नीना की कंडीशन समझने से पहले भी हमें एक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि देखो ट्रेड विंड चलती हैं। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ पे
ये तो रही दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और एक 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में एक लैटिट्यूड है जिसे कैंसर कहते हैं, और एक साउदर्न हेमीस्फीयर में होती है जिसे कैप्री कॉर्न कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इक्वेटर है 0 डिग्री जो अर्थ को क्या है इमेजिनरी रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है, और सन की मूवमेंट इन्हीं 2 ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ रहे होगे आप। अब जो ट्रेड विंड की बात करें तो ट्रेड विंड नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में चलती है। देखो अगर इसको हम थोड़ा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये होती है, इस टाइप से। तो जब ट्रेड विंड चलती हैं तो इस डायरेक्शन से ट्रेड विंड आती हैं, ऐसे आती है ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड आती है, ये डायरेक्शन है ट्रेड विंड की। अब जब ट्रेड विंड आती हैं तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे जब ट्रेड विंड आती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ का पानी ऊपर वाला, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन है तो ओशियन के ऊपर वाले लेयर पानी क्या होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है सनरेज की वजह से। जब पानी ऊपर का गर्म हो जाता है और ट्रेड विंड के कारण ये पानी फ्लोट करके कहाँ पहुँच जाता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे जब ये पानी पहुंच जाता है हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ला नीना की कंडीशन में देखें तो ला नीना की कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेड विंड चलती हैं और ये फ्लोट करके यहाँ पे पानी जब पहुँच जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, किसकी वजह से, ला नीना की वजह से। और जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पर जो एयर है गर्म होती है, हल्की होती है, हल्की होती है कोई चीज़, वो क्या है, ऊपर की ओर उठती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब जब ये ऊपर की ओर उठती है तो देखो ये ओशियन है, यहाँ पे वाटर है पूरा। जब ये विंड ऊपर की ओर, जब ये एयर ऊपर की ओर उठ रही होती है तो अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाती है। और हमने क्या कहा, जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब जब ऊपर जाती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, क्लाउड बनता है, बादल बन जाते हैं। अब ये बादल क्या करते हैं, जब ये बादल बनते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश देखने को मिलती है। अच्छा, जब यहाँ पे लो प्रेशर बना तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। ठीक है, अब देखो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ही बारिश देखने को मिलती है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं हम ला नीना। ला नीना को एक बार और समझ लो, तो ला नीना की वजह से क्या होता है कि जो ट्रेड विंड चलती हैं और ट्रेड विंड चलने से ये ओशन के ऊपर का जो लेयर होती है वाटर की वो आ जाती है आपकी फ्लोट होके ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे विंड्स हल्की होकर ऊपर उठती हैं, क्योंकि ये ओशन के ऊपर होती हैं तो इनमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होता है तो क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, बारिश होती है यहाँ पे बहुत है। तो इसके इम्पैक्ट क्या है, अब हम इम्पैक्ट की बात करें कि ला नीना के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, भारत में क्या देखने को मिलते हैं इसके इम्पैक्ट। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जब ला नीना की वजह से देखो बारिश हो रही है तो फ्लडिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फ्लड जैसी हैवी फ्लड हम बात करें तो हैवी फ्लड जैसी कंडीशन कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हैवी फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है ला नीना की वजह से। ठीक है, दूसरा इंडिया में इम्पैक्ट देखने को देखें तो इंडियन मानसून, जो इंडियन मानसून है, इंडियन मानसून पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया में जो मानसून है वो टाइम से आ जाती है। इंडिया में अच्छी खासी मानसून देखने को मिलती है जब ला नीना की कंडीशन होती है। तो इंडिया में कोई भी डॉट कंडीशन सूखा देखने को नहीं मिलता है। और जो भारत में मानसून आती है जून में आ जाती है, 1 जून को केरल में हिट करती है। ठीक, तो वो टाइम पे आ जाती है। इंडिया में मानसून जो है वो टाइम पे आ जाती है, एक गुड साइन है। तो इंडिया के लिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये नेपाल, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या है, ला नीना एक गुड साइन है, एक अच्छी मतलब प्रोसेस है, एक टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मानसून टाइम से आ जाती है तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट सही होता है, अच्छा होता है। ठीक है, और भी चीज़ें। दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये वाला जो पार्ट है साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, यहाँ पे स्पेशली आपको कहाँ पे मिलेगा, पेरू और इक्वाडोर।
ये 2 कंट्री हैं, ये रहा आपका पेरू और ये रहा आपका इक्वाडोर। यहाँ पे आपको ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी, सूखा जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। लेकिन एक इसका गुड साइन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए। क्या गुड साइन है उसकी बात करेंगे अभी हम। तो ये तो देखो इम्पैक्ट थे कि इंडिया की मानसून के लिए बहुत अच्छा होता है ला नीना कंडीशन जो बनती है पैसिफिक ओशन में। ऑस्ट्रेलिया के लिए हैवी फ्लडिंग कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे यहीं पे होती है। ठीक है, सोमालियन जो ये ऑफ सोमालियन आपका क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ सोमालियन क्षेत्र पे भी क्या देखने को मिलेगी, जो ऑफ सोमालियन कॉस्ट होता है, ये जो ये कॉस्ट है, ये यहाँ पे भी गुड साइन है मानसून के लिए। तो यहाँ पे बारिश वारिश होती है, सब कुछ इसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक कंडीशन की। तो ये इसके इम्पैक्ट थे, इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्पेस कम है। अब हम बात करते हैं एक कंडीशन और होती है अप वेलिंग। जब ला नीना होती है तो ला नीना के टाइम पे अप वेलिंग होती है। अब अप वेलिंग कंडीशन क्या होती है, देखो अप वेलिंग कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ट्रेड विंड चलती हैं तो ये पानी जो हॉट वाटर है, ये वार्म वाटर क्या है, फ्लोट करके ईस्टर्न डायरेक्शन वेस्टर्न डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे चला जाता है। अब एक प्रॉपर्टी है, जब कोई जैसे विंड में भी देखें, जब ये विंड एक विंड हटती है तो उसकी जगह दूसरी विंड ले लेती है आके, मतलब स्पेस खाली नहीं रहती है कोई भी जगह वहाँ पे। ठीक है, तो अब जब गर्म पानी हटता है तो उसकी जगह पे नीचे से कोल्ड वाटर आ जाता है, नीचे से वाटर आ जाता है कहाँ पे, जो चिले वाला पेरू या इक्वाडोर वाला पार्ट है, मतलब कह सकते हो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे अपवेलिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से वार्म वाटर, ऊपर का जो सरफेस का वार्म वाटर था वो फ्लोट हो गया, वो चला गया फ्लो के इधर, तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे से कोल्ड वाटर आ जाता है। अब जब ये कोल्ड वाटर आता है तो ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट लाता है, पोषक तत्व लाता है। अब ये न्यूट्रिएंट जब आते हैं तो इनके साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन भी आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी आते हैं। अब जब ये फाइटोप्लैंक्टन आते हैं तो इनके साथ साथ क्या क्या आते हैं, फिशेस भी आती हैं, फिश भी आती हैं, मछलियाँ आती हैं। तो यहाँ पर जब ला नीना की कंडीशन होती है तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे डॉट की कंडीशन तो देखी जाती है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है अपवेलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से यहाँ फिशेस बहुत देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिशरी इंडस्ट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे आप अपवेलिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं एल नीनो की। अब देखो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। अब जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कि देखो ट्रेड विंड क्या होती है, जो ट्रेड विंड होती हैं वो ट्रेड विंड वीक हो जाती है। मतलब जब ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जब वो कमज़ोर पड़ जाती हैं तो क्या होता है, जब वो कमज़ोर पड़ जाती हैं तो क्या होता है, वो इतनी पावरफुल नहीं होती हैं। तो इधर वाला जो साउदर्न पैसिफिक ओशन पे जो ये वाटर है, सी ओशियन के ऊपर सरफेस का जो वाटर है, वो वार्म वाटर क्या है, फ्लोट होकर इधर नहीं पहुंच पा जाता है। जब इधर नहीं पहुंचा, यहाँ की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। पहले लो प्रेशर यहाँ बन रहा था, ला नीना की कंडीशन में लो प्रेशर यहाँ बन रहा था। अब एल नीनो की कंडीशन में प्रेशर कहाँ बन रहा है, एल नीनो। तो एल नीनो के टाइम पे लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में। जब यहाँ पे बनता है तो विंड हल्की होती है, वही प्रोसेस फिर से बनती है, ऊपर क्लाउड बनते हैं। अब जब क्लाउड बनते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे बारिश कराते हैं। तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे। अब जब लो प्रेशर बनता है तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, अब हम इम्पैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इम्पैक्ट इसके एल नीनो के इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, भारत पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है वहाँ पे फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, फ्लड कंडीशन देखने को मिलती है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब जब फ्लड जैसी कंडीशन आती है तो अपवेलिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। अपवेलिंग की प्रोसेस नहीं होती है लो प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पे फिशेज़ भी नहीं आती हैं। तो फिशेज़ जो फिशरीज इंडस्ट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, तो वो उन पे क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। उनकी खाद्य सामग्री जो है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि फ्लड, हैवी फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है। स्पेशली ये कंडीशन पेरू और इक्वाडोर में देखने को मिलती है। जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे फिशेज इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होती है।
कैरिबियन आइलैंड, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है एल नीनो की वजह से, ठीक है। ये जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ है यहाँ पे भी देखने को मिलती है आपकी, ठीक है। पनामा है, एल सल्वाडोर है, ये सारी कंट्री हैं, ठीक है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सूखे जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ड्रॉट जैसी कंडीशन बन जाती है, सूखा पड़ता है इस टाइम पे, एल नीनो के टाइम पे। अब हम बात करते हैं इंडिया में, इंडियन ओशियन और इंडिया की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आपकी पहले जो टाइम से मानसून आ जा रही थी, अब वो मानसून क्या है, डिले हो जाती है। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब इंडिया भारत में जो 1 जून को एंटर करती है मानसून मालाबार कोस्ट पे, लेकिन जब वो डिले हो जाती है, मानसून बारिश नहीं होती जाती, तो वो एल नीनो की कंडीशन अभी हाल ही में देखने को मिली थी, ठीक है। तो एल नीनो की कंडीशन की वजह से होता है, जो मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिले होती है, वो एल नीनो की कंडीशन की वजह से डिले हो जाती है। तो इंडिया में इसके ये इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं एल नीनो मोडकी, तीसरा काम। अब देखो मोडकी की बात करें, मोडोकी, एल नीनो मोडोकी क्या होता है? जब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे हाई प्रेशर, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे हाई प्रेशर बने, और लो प्रेशर कहाँ पे बने? लो प्रेशर बने आपका पैसिफिक, जो साउदर्न पैसिफिक ओशन है उसके मिड पॉइंट पे, मिड क्षेत्र में, बीच में, पैसिफिक ओशन के बीच में लो प्रेशर बने, इधर हाई प्रेशर बने, तो देखो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पे आपके क्लाउड्स बनेंगे। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में क्लाउड्स बनेंगे। बारिश भी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? बारिश भी पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी। विंड कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये ऐसे यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बनेगा, फिर ये लो प्रेशर बनेगा, और हाई टू लो, हाई टू लो, इस डायरेक्शन से विंड चलेंगी। तो मोडकी के टाइम पे आपको ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ दोनों जगह आपको क्या देखने को मिलेगी? ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कह सकते हैं सूखा देखने को मिलेगा। और बारिश कहाँ हो रही होगी? बारिश आपकी पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ला नीना, एल नीनो और मोडकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। कैसे ला नीना बनता है, भारत में इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, कैसे एल नीनो की कंडीशन बनती है और इसके भारत में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि ला नीना की वजह से भारत में क्या है, भारत में हैवी जो मानसून है वो टाइमली से आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और वहीं एल नीनो की वजह से डिले हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।